हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आखिरकार लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जावा को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और अपना फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह से करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम है अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसके कुछ कमांड्स हैं जो कमांड्स आपको फिलहाल अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, इन सबको आपको वन बाय वन टर्मिनल के अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। आपको सर्च करना है टर्मिनल और फिर यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट कमांड लगाना है sudo apt install open jdk 14 jdk। ठीक है, यहाँ पर आकर आपको पेस्ट कर देना है ये वाला कमांड और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपको अपने सिस्टम का लॉगिन पासवर्ड पूछा जाएगा। तो वो आपको प्रेस करना है, एंटर की प्रेस करनी है। जब आप अपना पासवर्ड एंटर कर रहे होगे आपको अपना पासवर्ड नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अपना पासवर्ड लिखने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। अब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लास्ट में पूछा जाएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई और एन। आपको यहाँ पर प्रेस करना है वाई और एंटर प्रेस करना है, तब आपकी प्रोसेस जो है वो आगे स्टार्ट होगी। ओके, और यह जो प्रोसेस है वो डाउनलोड करेगी कुछ MB की फाइल्स इंटरनेट के थ्रू। तो मेक श्योर आपके पास बेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। ठीक है, जब तक ये पूरा डाउनलोड हो नहीं जाता, जब तक ये पूरा इंस्टॉल नहीं हो जाता, तब तक हमें सिंपल वेट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डाउनलोड पूरा हो चुका है और अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब हमारा जो सेटअप है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हमने अपने सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल कर लिया है। अब बारी आती है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करने के लिए, जैसा कि हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया था। ठीक है, यहाँ पर आपको इस कमांड के थ्रू थोड़ा करना होगा। तो यहाँ पर इस कमांड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे sudo gedit etc environment। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके पास इस तरह का कुछ टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पाथ के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर देना है ये वाली लाइन जावा होम। ठीक है, इसको आपको कर लेना है कॉपी और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब आपको करना है सेव। सेव करने के बाद आप इस फाइल को क्लोज कर लीजिए और हाँ, एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा आपके पास यही वाला जावा का वर्जन है या नहीं। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे, आपके टर्मिनल के अंदर एक न्यू विंडो यहाँ से ओपन कर लीजिए और कमांड लगाइए ls यानी कि लिस्ट आउट यूज़र /lib/jvm और स्लैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक वर्जन है 1.14.0। ठीक है, और दूसरा वाला है जावा 14 -OpenJDK-AMD64। ठीक है, तो मेक श्योर ये वाला नाम ही यहाँ पर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखा। ठीक है, चलिए ये हमारा सही है, तो इसको हम कर देंगे क्लोज। और ये जो हमारी फाइल थी एनवायरनमेंट वाली, इसको कर दिया हमने सेव। क्लोज करेंगे, उसके बाद हमें लास्ट वाला कमांड लगाना है source etc environment। फिर यहाँ पर हम टर्मिनल में पेस्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। ओके, अब हमारा सक्सेसफुल एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव हो चुका है। किस तरह से हम श्योर करेंगे, तो अब एक कमांड लगाएंगे जावा स्पेस -- वर्जन और ये हमें रिटर्न करेगा हमारा जावा का लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, इस तरह की लाइंस इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाती है मतलब कि आपका जावा सक्सेसफुल उबंटू के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह से करना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। तो वो टेक्स्ट एडिटर हमें पहले डाउनलोड करना है। हम यूज़ करने वाले हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सबलाइम टेक्स्ट एडिट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ये आपको लिंक दिखाई देगी सबलाइम टेक्स्ट, इसका सिंबल कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको जाना है डाउनलोड के अंदर। डाउनलोड के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा वर्जन macOS विंडोज़ 64 और लिनक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको लेना है 64 बिट और यहाँ पर आपको कर लेना है सेव। अगर आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आपको कुछ जिप फाइल देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से
.tar.bzip2 यानी कि एक जिप फाइल है। विंडोज़ के अंदर कैसे जिप फाइल और rar फाइल होती है, उसी तरह लिनक्स में इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिनक्स रिपोज के अंदर भी जाओगे तब भी आपको इस तरह का कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉल करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है सभी ओएस के नाम जो कि मोस्ट पॉपुलर है। फिलहाल हमारे पास है उबंटू, तो हम यूज़ करेंगे एप्ट। एप्ट के अंदर आपको इस तरह का कमांड लगाना है यहाँ तक। ठीक है, आपके पास 2 वर्जन है, एक है स्टेबल वर्जन और एक है डेवलपमेंट वर्जन। हमें स्टेबल वर्जन वाला ही सबलाइम टेक्स्ट एडिटर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कमांड को यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको किया गया है कि ये वाला कमांड लगाइए 1 by 1, तो इससे हम कॉपी करेंगे और अब हम अपना खोल लेंगे टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर हम इस पूरे लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर। पासवर्ड पूछा जाएगा, आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, ओके का मैसेज आ गया। उसके बाद सेकंड कमांड, उसको कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पर पेस्ट करके रन करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंटरनल फाइल्स जो है वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। जब तक इंस्टॉल हो जाती है आपको वेट करना है। ओके, अब इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यूज़ करना है ये स्टेबल या फिर डेवलपमेंट वर्जन। हम हमेशा करेंगे स्टेबल वर्जन। तो यहाँ पर आपको इतना लाइन कॉपी करना है, उसके बाद टर्मिनल के अंदर पेस्ट करना है और एंटर की प्रेस करनी है। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब आपको करना है ये लास्ट प्रोसीजर अपडेट वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला है कमांड, पेस्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा इंस्टॉल वाला कमांड, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है वो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता इंटरनेट के थ्रू आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये हमारा लास्ट प्रोसीजर था। ओके, अब हमें इस पेज की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमारा सबलाइम टेक्स्ट जो है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। किस तरह से आप वेरीफाई करोगे, आपको ऐप मेनू के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको फाइंड करना है सबलाइम टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको ओपन करना है सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह की कुछ विंडो आएगी। यहाँ पर आपको फाइल मेनू के अंदर न्यू फाइल लेनी है। न्यू फाइल लेने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है आपका जावा का कोडिंग। ठीक है, आपको फ़ॉन्ट साइज घटानी बढ़ानी हो तो कंट्रोल और आपका माउस का स्क्रॉल व्हील वो आपको अप डाउन करना होगा। राइट, चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम। किस तरह से करना है, सबसे पहले फाइल को सेव करना होगा आपको। तो फाइल मेनू के अंदर सेव, और आप किस जगह पर इसको सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप चेंज कीजिए। मैं फ़िलहाल करूँगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर, और फिर यहाँ पर मैं नेम रखूँगा कुछ भी। ठीक है, फिलहाल मैं रख रहा हूँ हेलो, और फिर आपको एक्सटेंशन रखना है .java। क्या रखना है, .java। ठीक है, और फिर आपको कर देना है सेव, और अब आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दिख जाएगा hello.java। राइट, अब प्रोग्राम किस तरह से करना है, तो आपने अब तक मे बी C और C++ के अंदर एक मेन मेथड बनाई होगी। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली मेन मेथड तो आती ही आती है। राइट, इसको कुछ हम इस तरह से लिखते थे अब तक, void main, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स या फिर उसकी बॉडी के अंदर अपना कोडिंग स्टार्ट कर देते थे। राइट, लेकिन अब आपको जावा लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट इतना मेन मेथड नहीं लिखना है। जैसे हमने पहले बात की थी, जावा 100% या फिर 99% बोल सकते हो उप्स से चलती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से चलती है। यानी कि ईच एंड एवरी प्रोग्राम के अंदर आपको क्लास तो बनाना ही होगा कंपलसरी। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे और एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास के अंदर उसको लिखेंगे। क्लास किस तरह से बनाएंगे, आपको लिखना है क्लास कीवर्ड और फिर आपके क्लास का नाम। आपके क्लास का नाम क्या होना चाहिए, जो कि आपकी फाइल का नाम है ना वही होना चाहिए कंपलसरी। ये रूल है। आपने फाइल का नाम हेलो रखा है तो आपके क्लास का नाम भी हेलो ही होना चाहिए, इस तरह से। राइट, अब क्लास की बॉडी, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है आपका void main। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्लास के पीछे जैसा हम C++ के अंदर सेमीकोलन लगाते थे, राइट, तो अब आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। सिर्फ ओनली एक ही लैंग्वेज है C++, जहाँ पर क्लास एंड होने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता था, लेकिन बाकी कोई लैंग्वेजेस के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है।
तो यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए कोई भी जावा का प्रोग्राम हो आपको यही स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको एक क्लास बनाना है। क्लास का नाम कंपलसरी क्या होना चाहिए, जो कि आपका फाइल का नाम है वही होना चाहिए, कंपलसरी, ये रूल है। और क्लास का नाम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, ये हैबिट आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्लास बनाने के बाद आपको अंदर लिखना है अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कुछ इस तरह का नहीं आता है, जावा के अंदर थोड़ी एडवांस लाइन लिखनी होती है। किस तरह से, देखिए आपको आगे लिखना होता है पब्लिक, फिर लिखना होता है स्टैटिक, और फिर जाकर लिखना होता है void main। ठीक है, ये हमें क्यों लिखा, आगे जाकर फ्यूचर सेशन के अंदर हम एक एक वर्ड डिटेल के अंदर सीखेंगे क्यों हमें ऐसा ही लिखना होता है। लेकिन ये रूल है जावा के अंदर, आपकी मेन फंक्शन जो है वो इसी तरह से डिनोट की जानी चाहिए, कंपलसरी। और एक और बात, मेन के अंदर ये जो काउंट है उसके अंदर आपको एक एरे पास करना है, एक 1D एरे पास करना है। उसका नाम आप चाहो कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर्क्स, आर्क्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, राइट, पैरामीटर्स। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ABC, PQ और वॉट एवर। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ आर्क्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स। ये एरे एक पास किया, ओके। अभी एरे की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, तो उसकी डेटा टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग, कंपलसरी। ये रूल है। आपकी जो मेन मेथड है उसके अंदर आपको कंपलसरी एक एरे पास करना है जिसकी डेटा टाइप कंपलसरी स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। क्यों स्ट्रिंग होनी चाहिए, फ्यूचर सेशन के अंदर हम सब कुछ इसको डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, कोई भी जावा का नया प्रोग्राम बनाओगे इतना स्ट्रक्चर तो आपको लिख ही देना है, कंपलसरी। ठीक है, एक क्लास बनाना है, क्लास का नाम कंपलसरी क्या होना चाहिए, जो आपकी फाइल का नाम है वही होना चाहिए, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद एक आपको मेन मेथड बनानी है जिसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम इसी तरह से लिखा होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक void main। उसके अंदर एक एरे पास करना है जिसकी डेटा टाइप आपको स्ट्रिंग रखनी है, जिसके अंदर S कैपिटल है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, जावा पूरी की पूरी कैश सेंसिटिव है, जो भी मैंने स्मॉल में लिखा है वो आपको स्मॉल में लिखना है, और कैपिटल में लिखा है वो आपको कैपिटल में लिखना है, राइट। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जावा का प्रोग्राम है। अब मेन के अंदर आने के बाद आपको प्रिंट करना है अपना फर्स्ट मैसेज, राइट। सी लैंग्वेज के अंदर हम करते थे printf फंक्शन की मदद से, C++ के अंदर हम प्रिंट करते थे cout ऑब्जेक्ट की मदद से। तो इसी तरह जावा के अंदर भी अपना कुछ एक नया मेथड है, उस मेथड का नाम है प्रिंट। क्या नाम है, प्रिंट। इस तरह की कोई मेथड है, लेकिन ये जो प्रिंट मेथड है ना वो एक क्लास के अंदर से आती है, याद रखिएगा। ये प्रिंट मेथड को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, एक क्लास है बिल्ट इन जिसका नाम है सिस्टम। सिस्टम करके एक बिल्ट इन क्लास है जावा के अंदर। तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल क्या है, किसी भी क्लास के अंदर रखी गई मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे और उस ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट ऑपरेटर के थ्रू किसी मेथड को कॉल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सिस्टम करके क्लास है। सिस्टम क्लास के अंदर पड़ी हुई है आपकी प्रिंट मेथड। तो इस मेथड के अंदर से इस क्लास के अंदर से आप इस मेथड को किस तरह से कॉल कर सकते हो, क्योंकि इस क्लास का आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। लेकिन सिस्टम के क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जावा ने हमको बनाकर ही दिया है, जिसका नाम है आउट। ठीक है, आउट क्या है, सिस्टम क्लास का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। तो हम किस तरह से कॉल करेंगे, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस तरह से। सिस्टम क्लास है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट ऑपरेटर से आप कॉल करोगे प्रिंट मेथड, राइट। तो इस तरह से आपको कोई भी लाइन प्रिंट करनी हो तो कंपलसरी ये वाली लाइन आपको लिखनी होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर अंदर आपको डबल कोटेशन के अंदर आपका कोई मैसेज लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इस फाइल को आपको रन कराना है, तो सबसे पहले आपको करना होगा सेव, फाइल मेनू के अंदर सेव कीजिए या फिर शॉर्टकट कंट्रोल S। ठीक है, सेव हो गया। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब ये प्रोग्राम बनाने के बाद सवाल आता है कि अब इसको रन कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए कंपलसरी हमें जाना होगा टर्मिनल के अंदर। तो अब हम सबसे पहले अपना टर्मिनल जो है वो ओपन कर लेंगे, टर्मिनल। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हमने डेस्कटॉप के अंदर सेव किया था hello.java, ठीक है, तो यहीं पर आपको सबसे पहले जाना होगा आपके टर्मिनल के थ्रू। फिलहाल आप है होम डायरेक्टरी के अंदर, ये आपको डॉलर दिखाई दे रहा है ना,
इसका मतलब है होम डायरेक्टरी। अब आपको जाना है डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। उबंटू के अंदर या फिर लिनक्स के अंदर क्या होता है, ये आपका मेन होम फोल्डर है, वहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर दिखेगा और यहाँ पर आप जाकर आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, इस फोल्डर तक पहुँचने के बाद जहाँ पर भी आपने अपनी फाइल सेव की है वहाँ पर आपको आ जाना है और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करना है ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। तो अब आपका जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली यहाँ पर खुलेगा, डेस्कटॉप के अंदर ही खुल जाएगा, राइट, ओके। अब आपको यहाँ पर प्रोसेस करनी है, कुछ कमांड लगाना है आपको जावा की फाइल को रन करने के लिए। तो जावा जो है वो दो इंटरप्रीटर से बनी हुई लैंग्वेज है, दो ट्रांसलेटर से बनी हुई लैंग्वेज है। एक है इंटरप्रीटर और एक है कंपाइलर। जी हाँ, जावा एक ही एकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर दोनों टाइप के ट्रांसलेटर अवेलेबल है, कंपाइलर भी है और ट्रांसलेटर भी है, यानी कि इंटरप्रीटर भी है। तो सबसे पहले इस फाइल को हमें करना होगा कंपाइल। कंपाइल करने के लिए आपके पास एक टूल है जावा सी। क्या है? जावा सी करके एक टूल है जिसको एज ए कमांड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आपको लिखना है जावा सी और उसके बाद आपकी फाइल का नाम क्या है, hello.java। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा hello.java और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ध्यान दिखिएगा, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आपकी एक नई फाइल बनकर आ जाएगी, क्लास फाइल। नई फाइल बनकर आ गई hello.class। अब एक्चुअली में होता ये है, आप जैसे ही अपनी फाइल को कंपाइल करोगे एक नई फाइल जनरेट होगी। इस फाइल के अंदर बाइट कोड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बाइट कोड, जिसको हम आगे समझेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। फिलहाल आपको क्या करना है, जैसे ही आपने फाइल को कंपाइल कर लिया एक नई फाइल जनरेट होगी hello.class फाइल। अब आपको इस फाइल को करना है इंटरप्रिट, यानी कि अब आपको इंटरप्रीटर की मदद से अपनी फाइल का आउटपुट लाना है। किस फाइल का आउटपुट लाना है? hello.class का। अब आपको hello.java की जरूरत नहीं है, hello.class को ही रन करना है। किस तरह से? देखिए, हमारे पास एक और टूल है जावा, जो कि है हमारा इंटरप्रीटर। जावा सी क्या था? जावा कंपाइलर। जावा क्या है? एक इंटरप्रीटर। जावा कमांड लिखिए, उसके बाद स्पेस करके आपके क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है? हेलो। तो आपको सिर्फ लिखना है हेलो। ध्यान रखिएगा डॉट क्लास नहीं करना है, सिर्फ लिखना है क्लास का नाम हेलो। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। देखिए आ गया हेलो वर्ल्ड। इस तरह से आपका आउटपुट आएगा टर्मिनल के अंदर। ये देखिए हमने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ, हेलो एंड वेलकम, ठीक है। अब इस फाइल को करूँगा मैं सेव और अब मैं यहाँ पर फिर से कमांड लगाऊंगा जावा हेलो। तो मेरा आउटपुट तो पुराना ही आ रहा है, नया नहीं आ रहा है। क्यों? मैंने फाइल तो सेव कर ली, फिर भी क्यों मेरा आउटपुट पुराना आ रहा है? क्योंकि आपको फिर से इस फाइल को क्या करना होगा? कंपाइल करना होगा। ये तो पुराना वाला क्लास फाइल था ना, ठीक है। तो अब आपको फिर से ये वाला कमांड लगाना होगा जावा सी hello.java। तो इसको आपको फिर से लगाना होगा जावा सी, यानी कि कंपाइल करो मेरी फाइल को। कौन सी फाइल है? hello.java। एंटर प्रेस करोगे तो ये जो क्लास फाइल थी वो आपकी अपडेट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी नए इनपुट के साथ, ठीक है। अब जाकर आपको फाइल को रन करना है जावा और हेलो। ये जो क्लास का नाम था वो आपको लिखना है जावा हेलो और एंटर प्रेस करोगे तब जाकर आपको नया आउटपुट देखने को मिलेगा, हेलो एंड वेलकम, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी जावा की फाइल हो वो सबसे पहले कंपलसरी क्या करनी है? कंपाइल करनी है। कौन से टूल की मदद से? जावा सी टूल की मदद से। उसके बाद आपको लिखना है अपनी फाइल का नाम। जैसे ये प्रेस करोगे आपकी एक नई क्लास फाइल बन के आ जाएगी। अब जावा टूल की मदद से आपको उस क्लास फाइल को लोड कराना है, तब जाकर आपका आउटपुट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको कंपलसरी इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है। सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आपको कोडिंग करना है, उसके बाद टर्मिनल के अंदर आकर आपको सबसे पहले कंपाइल करना होगा और उसके बाद रन करना होगा, ठीक है। छोटा सा छोटा चेंज जब भी आप करोगे तब कंपलसरी आपको सबसे पहले कंपाइल करना ही होगा, तब जाकर आपका नया आउटपुट रेंडर होगा इस तरह से, ठीक है। तब चाहो तो अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी स्क्रीन का। आपके पास कोडिंग भी अवेलेबल है और आउटपुट भी यहाँ पर टर्मिनल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। यह था कुछ प्रोसेस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किस तरह से आपको रन करना है वो, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम साथ ही साथ देख लेते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर किस तरह से आपको जावा को इंस्टॉल करना है और रन करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आपको ब्राउजर के अंदर लिखना है जावा ओरेकल। यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगी होगी जावा IC डाउनलोड्स, वहाँ पर आपको जाना है। फिर आपको जाना है ओरेकल JDK, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
ठीक है, और फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको चूज करना है अपना मैक इंस्टॉलर वाला लिंक। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आई रिव्यूड एन एसेट, उसको चेक कीजिए और डाउनलोड बटन पे प्रेस कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड के ऊपर प्रेस करेंगे आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नीचे अपना डाउनलोड जो है वो कर रखा है एक बार। ठीक है, तो नया डाउनलोड जो हो रहा है वो मैं उसको कैंसिल करूँगा, ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पर कर रखा है उसको ही मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा ओपन फाइल। ओके, तो इस तरह से आपका वेरीफाई पहले होगा। ओके, वो फिनिश होने के बाद अब आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी, JDK 14.0.2.pkg। तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। तो अब हमारा ट्रेडिशनल जो इंस्टॉल का विंडो है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है कंटिन्यू, उसके बाद इंस्टॉल, और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आपका पासवर्ड। यहाँ पर आपको अपना सिस्टम का पासवर्ड जो भी है वो एंटर करना है और फिर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो अब आपका जो JDK है वो स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। ठीक है, तो जब तक फिनिश नहीं हो जाता आपको करना है वेट। अब आपको मैसेज दिखाई देगा इंस्टॉल सक्सीड और आपको कर देना है क्लोज। ठीक है, अब आपका जो जावा का वर्जन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। किस तरह से आप वेरीफाई करोगे, आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल के अंदर आपको लिखना है जावा स्पेस डैश डैश वर्जन, एंटर प्रेस करोगे तो अब आपको अपना वर्जन सक्सेसफुली दिखाई देगा, जावा 14.0.2, राइट। तो इस तरह से आपने कर लिया है जावा को सक्सेसफुली इंस्टॉल। चलिए, अब हम सबसे पहले अपना करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिट को डाउनलोड। तो आपको विंडो के अंदर लिखना है सबलाइम टेक्स्ट, यहाँ पर आपको जाना है डाउनलोड के अंदर और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट मैक OS X का वर्जन चूज करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15.7 MB का डाउनलोड है सेटअप फाइल का। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको कर लेना है यहाँ से ओपन। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ मिलेगा। यहाँ पर कर लेना है आपको सबलाइम टेक्स्ट और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एप्लीकेशन के अंदर। ओके, अब आपका सबलाइम टेक्स्ट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको ओपन करना है, तो सर्च करेंगे कमांड स्पेस बार या फिर विंडो स्पेस बार, स्पॉटलाइट के अंदर सर्च करेंगे हम सबलाइम। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट। अदरवाइज आप कर सकते हो अपने लॉन्चर के अंदर जाकर भी उसको लॉन्च, और यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाई देगा सबलाइम टेक्स्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपका सबलाइम टेक्स्ट ओपन होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम ओपन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। इसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज, और यहाँ पर भी आपको आपकी जो फॉन्ट है वो छोटे बड़े करने हैं, तो आपको क्या करना है, अपना कंट्रोल और अपना माउस व्हील। ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, और कंट्रोल माइनस भी कर सकते हो, राइट। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे फाइल मेनू के अंदर जाकर सेव, अपनी फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी लोकेशन के ऊपर सेव कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं सेव करूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हम नेम रखेंगे अपनी फाइल का, फॉर एग्जांपल हेलो, और एक्सटेंशन रखना है हमें कंपलसरी .java, राइट। और फिर हम यहाँ से करेंगे सेव,
और अब आपकी फाइल जो है hello.java से सेव हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अपना ट्रेडिशनल जो जावा का कोडिंग है वो स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम क्या रखना है, हमें हेलो रखना है कंपलसरी। जो भी आपके फाइल का नाम है वही आपको अपने क्लास का नेम रखना है। ठीक है, और उसके बाद अपनी मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन किस तरह से बनाना है जावा के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और मेन के अंदर कंपलसरी आपको एक एरे पास करना है जिसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और एरे का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब मेन के अंदर आपको प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, प्रिंट मेथड चाहिए, जो कि कहाँ से आ रही है, सिस्टम नाम के क्लास के अंदर से आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू आपकी प्रिंट मेथड आ रही है। राइट, इस तरह से। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हेलो जावा। राइट, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव, विंडोज एस या फिर कमांड एस। अब हमें क्या करना है, इसको रन करने के लिए अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है और इस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पर हमने हमारी फाइल जो है वो सेव की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा अपना टर्मिनल, और यहाँ पर आप टिल्डे यानी कि बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी के अंदर हो। यहाँ पर आपको जाना है आपके फोल्डर के अंदर जहाँ पर आपने जावा को सेव किया हुआ है, इस फाइल को सेव किया हुआ है hello.java। तो मेरे केस में मैंने अपनी फाइल hello.java कहाँ पर सेव की हुई है, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। राइट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कमांड लगाना है cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, चेंज फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम लिखना है। मेरे केस में मैंने कौन से फोल्डर के अंदर सेव किया था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। राइट, तो मैं करूँगा cd डॉक्यूमेंट्स, एंटर प्रेस करूँगा तो अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे प्रोसेस करनी है इस फाइल को कंपाइल करने के लिए। कंपाइल करने के लिए हमारे पास कौन सा कमांड है, जावा सी। उसके बाद मुझे फाइल का नेम लिखना है hello.java। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा हमारी क्लास फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। आपको परमिशन पूछेगा और यहाँ पर आपको करना है ओके। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम ही परमिशन पूछेगा। ओके, उसके बाद आपकी क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी होगी और फिर आपको उस क्लास फाइल को रन करना है। किस तरह से, कमांड लगाना है जावा और स्पेस, फाइल का नेम देना है हेलो। ठीक है, यानी कि जो आपका क्लास का नाम था वो ही देना है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ओके, और आपका फाइल का नेम हेलो जावा यानी कि आपने जो प्रिंट किया था वो स्ट्रिंग आ चुकी है हेलो जावा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मैक ओएस के अंदर रन करना है। चलिए एक और बार हम मैसेज को चेंज करते हैं, हेलो वर्ल्ड। फाइल को सेव करेंगे तो टर्मिनल के अंदर आते ही हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर से फाइल को कंपाइल करना होगा। जावा सी स्पेस hello.java, ये कंपाइल किया। उसके बाद हमें रन करना है। रन करने के लिए हमें कमांड चाहिए जावा हेलो। तो आपको अगर फिर से वो कमांड नहीं लिखना है तो आप अप एरो को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको प्रीवियस कमांड दे देगा। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा जावा हेलो, एंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरा नया आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा मैक ओएस के अंदर भी किस तरह से रन करना है आपका फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ओके, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेम प्रोसीजर है जैसा कि हमने लिनक्स में किया और मैक ओएस पर किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर किस तरह से जावा को एग्जैक्टली रन करना होता है और किस तरह से जेडीके, जेवीएम और जेआरई को समझना होता है, जो कि हमारा एक न्यू टॉपिक है। ठीक है, उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल।